मित्रों, देखा जाए तो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, लिमिटेड या एब्सोल्यूट। सन 1950 तक पश्चिमी देशों में लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, यानी टॉप पर एक राजा था, उसके नीचे जमींदार और उसके ख़ास लोग रहते थे। वो पार्लियामेंट में बैठ के और डिबेट करते थे, आपस में झगड़ते थे और सब तरह की बातें होती थी, जिससे कि राजा को एक अंदाज़ लगता था कि उसकी प्रजा में क्या काम चल रहा है और उसके ऊपर वो निर्णय लेता था। उसके एक मिनिस्टर्स होते थे एंड एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पर वोट देने वाले केवल लिमिटेड लोग होते थे, जो इनके पास ज़मीनें थीं या जिनका कुछ एक कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी को। इवन women were not allowed to vote. So this was a limited democracy kind of system. पर उसी समय 1900s के आसपास कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ और उसकी फिलॉसफी थी कम्युनिज्म, जिसमें कि उसने सबको एक बराबर कर दिया था, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं रह गई। तो डेमोक्रेसी में एक थ्रेट आई कि भाई ये तो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, सब बराबर कर दिया इसने सब लोगों को। तो इसीलिए 1950 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया रीसेट कर रही थी, तो पश्चिमी देशों ने डेमोक्रेसी में भी सुधार लाए कम्युनिज्म के आधार पे, जहां उन्होंने हर आदमी को एक वोट दे दिया। इन्होंने कहा हम भी घोड़े गधे सब बराबर कर देंगे। तो एक तरह से देखा जाए दोनों सिस्टम बराबर हो गए थे। इसमें कैपिटलिज्म था, उसमें कम्युनिज्म था, पर सबको बराबर अधिकार दोनों जगह मिलने लगे। पर दिस वॉज अननेचुरल सिस्टम, क्योंकि घोड़े गधे एक से नहीं होते, और इसलिए जो सिस्टम 1920 के आसपास शुरू हुआ था कम्युनिज्म का, वो 1991 तक आते आते उससे दम तोड़ दिया। एंड यूएसएसआर, जो इसका चैंपियन था कम्युनिज्म का, वो कोलैप्स कर गया। एंड चाइना, जो उसके साथ था, वो कैपिटलिस्ट हो गया। तो इस तरह से एक सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। तो वर्तमान पश्चिमी डेमोक्रेसी का जो हम भी फॉलो कर रहे हैं, इन सब का जन्म 1950 के आसपास हुआ, और ये भी 70 साल के अंदर अपने आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि सब डेमोक्रेसीज में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं। इतने शार्प पोलराइजेशन एंड डिविजन्स हो गए हैं कि देश आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज, they are collapsing and they are the backbone of democracy in this world. तो इसलिए अगर देखा जाए तो दोनों ही सिस्टम की उम्र 70 साल ही थी। इस डेमोक्रेसी की थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका के पास नोट छापने की मशीन है, तो किसी तरह से अभी चल रहा है, पर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरा ये विचार है कि अगले 5 वर्ष के अंदर तो वी विल हैव टू गो बैक टू लिमिटेड डेमोक्रेसी अगेन। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड वन मैन वन वोट है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। जो टैक्स पेयर्स हैं या जो जिनकी स्टेक है इन रनिंग द कंट्री, उनका वोट की महत्व ज़्यादा होगा, ये लाना पड़ेगा। अदरवाइज these countries will be taken over by people who have no stake just because of numbers, and that will ruin the countries ultimately. आज से 70 साल पहले एक रिफॉर्म हुआ था डेमोक्रेसी में। We think that whatever we have is perfect. It's never perfect. तो देखिए आपका क्या विचार है, ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी या इसमें फंडामेंटल रिफॉर्म आएगा? I would love to know that. Thank you.